अच्छा, हम चैप्टर 25 को स्टार्ट करें। 3 जो हमारे चैप्टर्स हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एक हमने भी ख़त्म किया, मैंने कहा यार एक साथ ख़त्म ही करके फिर ही जो अपना दूसरा पोर्शन है उधर चलते हैं, फिर वापस आना पड़ता है ना हमें। एक इकोसिस्टम है और ये 8 लेक्चर्स है ऊपर मुश्तमिल है, छोटा सा मतलब एक हम अच्छा मैंने एक प्लान एक अभी मिलेगा आपको लेक्चर, ठीक है, जो अभी दे रहा हूँ। एक आपको फिर और दो लेक्चर आज के दिन के मिलेंगे, एक दोनों ही मतलब मोबाइल के ऊपर आपको ग्रुप में सेंड हो जाएंगे। तो एक लाइव एक हम ऑनलाइन पढ़ा करेंगे, तो दो दो लेक्चर से चलेंगे। मरियम बच्चा आप सुनते हो ये लेक्चर घर जाके? इस दफा वाला सुनना, ये भी आ रहा है और एक और भी डबल लेक्चर रहेंगे ग्रुप के अंदर, आप जा सकते हो, लेकिन अच्छे से सुनना, साथ में अपने साथ रजिस्टर भी रखना, कोई चीज़ें मैं स्किप नहीं करूँगा। और चैप्टर बहुत आसान है, इकोसिस्टम और पुरानी चीज़ें हैं, पॉपुलेशन, स्पीशीज़ जो हमने पढ़ा हुआ, बायोटिक फैक्टर, चीज़ें वही हैं, लेकिन फिर भी चैप्टर बेहद आसान है। लेकिन बच्चों के लिए तोहफे से काम नहीं है। क्या मतलब, इसमें से एक लॉन्ग सवाल है, 3 शॉर्ट है, एक एमसीक्यू है, 11 नंबर का पेपर है और 8 लेक्चर है कुल मिला के। तो ये गिफ्ट से कम नहीं हमारे लिए। अभी वाला जो हमने खत्म किया ये वाला, दोनों लॉन्ग सवाल के चैप्टर्स हैं, दोनों को कुल मिला के बोले तो 20 नंबर का पेपर कवर करते हैं। ये वो बच्चा जो पास होना चाहता है, इन दो के साथ 2 और चैप्टर कर ले तो आराम से वो पास है। पास होना सेकेंड ईयर में इन चैप्टर की मदद से बेहतर आसान कर दिया गया। एनी आगे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर है जी 25, टॉपिक है इमेज इकोसिस्टम। हम इन्वायरमेंट से हट के जब बायो में आता है, जो टर्म यूज करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, कुछ ए बायोटिक फैक्टर जैसे सनलाइट ये भी बना लेते हैं, ये इनसे भी इसका मैच है। फिर एक हम घर भी बना लेते हैं इस तरह करके, ताकि हमें चीज़ें ऐड हो। तो अब ये एक इसका एनवायरनमेंट और ये ऑर्गेनिज्म, इन दोनों को जो आपस में ताल्लुक है, इसको एक खास नाम दिया गया इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which studies the relationship of organism with its environment। इकोलॉजी के अंदर हम एक ऑर्गेनिजम्स का उसके माहौल के साथ मुतालिक डिस्कस करते हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है। अब ये टर्म जो इकोलॉजी प्रेजेंट की थी एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे, वैसे इनका बहुत सारे और भी काम है, लेकिन फेमस ये जर्मन जोलॉजिस्ट है, नाम है अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने सन 1866 में आपको पता है इन्होंने किंगडम जो 3 किंगडम थे, किंगडम प्रोटिस्टा, उनके इनका सेहरा भी इन्हीं को जाता है। इनके ये टेक्सोनोमिस्ट है, टेक्सोनोमी करने वाले, इस तरह के अच्छे खासे काम है स्टडी के अंदर। एम्ब्रियो के ऊपर इन्होंने काम किया अर्नेस्ट हैकल ने। तो अर्नेस्ट हैकल ने सन 1866 में, जो कि जर्मन जोलॉजिस्ट, इन्होंने ये टर्म पेश की। ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से निकाला, एक है ओइकोस, एक है लोगोस। लोगोस का मतलब हम जानते हैं टू स्टडी या स्टडी ऑफ मुताला करना, और एकोस का मतलब है, जो इकोस है इसका मतलब है रिलेटेड टू हाउस होल्ड, यानी कि घरेलू माहौल तक के जुड़ा हुआ, घरेलू माहौल से मुतालिक। घरेलू माहौल से मुतालिक क्या होता है, देखिए हम जब हम घर में जाते हैं, जैसे अभी हम घर में जाएंगे, आप हम सब यहाँ से फ्री होकर, तो हमारा क्या होगा, हम ना सिर्फ ऑर्गेनिज्म से हमारा वास्ता पड़ेगा, बल्कि नॉन लिविंग थिंग से भी हमारा वास्ता पड़ेगा। मतलब हम खाना खाएंगे, बैग रखेंगे, यूनिफॉर्म चेंज करेंगे आप लोग, फिर अम्मी अब्बू को सलाम, उनके साथ गपशप क्या किया, फिर पूछेंगे क्या काम कर रहे हैं, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन। जो हमारा इंटरेक्शन हमारा ऑर्गेनिज्म के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के साथ हमारा जो वास्ता पड़ता है, इसको कहते हैं ना रिलेटेड टू हाउस होल्ड। घर में जो हमारा, अब हमारा जो माहौल के इर्द गिर्द जो चीज़ है इंसान के गिर्द, ये हमारा घर कहलाती है, हमारा इकोसिस्टम कहलाती है। तो वहाँ से निकला एकोस। शुरू में उसने इसको इकोलॉजी कहा, जर्मन हैकल ने इसको इकोलॉजी इस तरह लफ्ज़ कहा के, और शुरू में इसको यही नाम दिया गया, लेकिन यही फिर आगे ये कॉमन भी हो गया, यही चीज़ आगे जाके कन्वर्ट होगी। खैर, इकोलॉजी 2 वर्ड ग्रीक वर्ड है, एक एकोस, दूसरा लोगोस, यानी कि हाउस होल्ड के मुतालिक स्टडी करना, घरेलू, यानी जो हमारा घर बना था, हमारा माहौल, इर्द गिर्द की चीज़ हमारे माहौल कहलाती है, इस चीज़ को हम इकोलॉजी कहते हैं। खैर आगे चलते हैं जी। इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजी से एक नई टर्म यहाँ पर निकालते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक वर्ड है हमारे पास इको, दूसरा हमारे पास है सिस्टम। अब इको का वैसे इकोनॉमी फिजिक्स के अंदर गूंज भी होता है, गूंज, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे इको का वही जो ताल्लुक बना रहे हैं, जो कभी नहीं करे, इको से रिलेटेड टू हाउस होल्ड, जो इर्द गिर्द का रिलेशनशिप है। और सिस्टम, सिस्टम किसे कहते हैं, कहते जहाँ पे आपस में जुड़े हुए पार्ट्स एक यूनिट की तरह मिल के काम करते हैं, इसको कहते हैं सिस्टम। आसान लफ्ज़ों में मिसाल देता हूँ याद करने के लिए, यहाँ पे बेसिक में दे देते हैं एग्जांपल, बेसिक के अंदर कि सिस्टम किसे कहते हैं। वैसे सिस्टम को हम
चाहे वो फिजिक्स का टर्म हो चाहे वो आम जुबान, उसको कहते हैं निज़ाम, निज़ाम या वास्ता या फिर तरीकाकार। अब कहते हैं यार ये निज़ाम अच्छा है, ये निज़ाम बुरा है। अब निज़ाम कैसे बनता है? कुछ चीज़ों के मिलने से, कुछ ही चीज़ों के इकट्ठे मिलने से, इकट्ठे मिलने से जो चीज़ बनती है उसको निज़ाम कहते हैं, इकट्ठे मिलने से। जैसे मिसाल देते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब हम जानते हैं ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, तभी कहते हैं। जैसे आप कहते हैं यार ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका काम है हजम करना, इसका काम है खुराक को तोड़ फोड़ करना। क्या ये एक चीज़ करते हैं? नहीं, इसमें हर एक अपना रोल है। जैसे मैदे का काम है ये चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, सेमी डाइजेशन में रोल है। फिर जो ज़्यादातर डाइजेशन में जाते हैं ड्यूडिनम और जूजिनम का काम है, इलियम का काम है ये एब्जॉर्ब करती है, लार्ज सीकम कोलोन रेक्टम का काम है ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अंदर फिर विटामिन के इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करती हैं, हर चीज़ का काम है। लेकिन हम इंडिविजुअली बोलते हैं, जैसे माउथ का काम, इधर भी स्टार्च वगैरह की सेमी डाइजेशन होती है, लुब्रिकेशन होती है, चीज़ को मेस्टिकेट किया जाता है, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, इस फिगर से नीचे मैदे में लिया जाता है। हर ऑर्गन का अपना काम है, मगर लगभग सबका कोशिश ये है खुराक को हजम करना। सब एक ही काम में लगे हुए हैं, हजम करने में लगे हुए हैं। जिस तरह घर में अम्मी आपकी खाना बनाती है तो आप में से आपकी 2-3 उसकी बच्ची हैं, तो एक बच्ची जो है ना कोई कुकिंग में मदद करती है, कोई अगर बिरयानी बना रहे, कोई चावल को वॉश कर रहे हैं, कोई सब्जी काटने में लगे हुए हैं, कुछ सब्जी को साफ करने में लगे हुए हैं, कुछ कोई बच्ची बर्तन धोने गई हुई है। लेकिन सबका अल्टीमेटली एक ही काम है, खाना बनाना। तो इसको कहते हैं सिस्टम। जब सब मिलके रिलेटेड पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड पार्ट मिलकर एक दूसरे के एक यूनिट का काम करें। एक यूनिट यानी कि एक यूनिट कहते हैं एक यूनिट है, जैसे कहते हैं सफाई की यूनिट है, सब सफाई करेंगे। अब उसमें से कोई कचरा साफ कर रहा होगा, कोई झाड़ू दो रहा होगा, कोई कपड़े से यहाँ पे डस्टिंग कर रहा होगा, कुछ भी, कोई गाड़ी में लाद के दूर फेंक रहा होगा, लेकिन सब मिलकर एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है जब बीच कुछ चीज़ें हमारे इकट्ठे मिलकर इकोसिस्टम, हमारे माहौल में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मिलकर माहौल के लिए काम करते हैं, इस तरह इकोसिस्टम बनाती है। अब इससे 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स के 2 बड़े कंपोनेंट है, ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक कहते हैं जानदार अज्जा और ए बायोटिक बेजान अज्जा। जानदार अज्जा यानी लिविंग पार्ट है इसमें, यानी लिविंग पार्ट बायोटिक, और ये है जी बेजान अज्जा ए बायोटिक, ए बेजान अज्जा, और ये है जी नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट। तो लिविंग और नॉन लिविंग। अच्छा ये जो ए बायोटिक है इसको फिजिकल पार्ट भी कहते हैं, फिजिकल जिसमें जैसे फिजिक्स के अंदर है ऐसी चीज़ जिस जान तो नहीं है लेकिन काम करते हैं मैकेनिकली, तो फिजिकल पार्ट जिसको छू सकते हैं। फिजिकल पार्ट बेजान अज्जा, इसमें वैसे जो भी फिजिकल जो चीज़ें हमें जिनकी दुनिया में कोई ना कोई जिस्म मौजूद है, यानी कि कोई ना कोई एग्जिस्टेंस मौजूद है, मौजूदगी है, जैसे रोशनी है, हवा है, पानी है। बेशक हमें ऐसा लगता है छू नहीं पा रहे, मगर इनके रोल है, इनके बिना हमारा इवन अधूरा है। तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक ये दोनों मिलते तो हमारे इकोसिस्टम बनाते हैं। अब हम छोटे छोटे बेसिक टर्म डिस्कस कर लेते हैं जो हम काफ़ी अच्छे से फर्स्ट ईयर में भी हमारा पहला टॉपिक ये था, इंडिविजुअल लेवल या स्पीशीज लेवल। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल इंटरब्रीडिंग मेंबर, ऐसे मेंबर जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं और उनकी आगे वाली नस्ल भी जिनसी तौलीद की अहमियत रखती है, उसको स्पीशीज कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते होते हैं इंटरब्रीडिंग मेंबर्स, आपस में तामुन करने वाले, जिनसी मिलाप करने वाले मेंबर मिलकर स्पीशीज बनाते हैं। जैसे बिल्ली जो कैट है, वो कैट यानी कि किटन से ही जो उसके अंदर यूज है, टॉम ऐसे कहते हैं बिल्ले को। तो टॉम कैट इनका आपस में इंटरब्रीडिंग है। टॉम का डॉग के साथ कोई भी इंटरब्रीड, डॉग का बिच उनके आपस में एक रिलेशनशिप है, आपस में इंटरब्रीड है। तो इस तरह के मेंबर जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं स्पीशीज बनाते हैं। अब बहुत सारे स्पीशीज हमने पॉपुलेशन की रेफरेंस पढ़ी हुई है, इसके अंदर कुछ बातें कि सेम स्पीशीज के मेंबर हो और सेम टाइम हो, सेम टाइम एक ही वक्त में, और इनका सेम यानी आपस में वक्त भी सेम, टाइम भी, जगह भी सेम जगह, एक ही जगह, सेम प्लेस, एक ही जगह के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये पॉपुलेशन बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे इंसान हैं, जिस तरह ये बना लेते हैं पिक्चर, यहाँ पे बना ली, जैसे रूम में आप और हम सब मौजूद हैं, तो हम फर्ज कर इस रूम में 3 बंदे मौजूद हैं, 3 जो एक ही टाइम है, टाइम भी एक है, जगह भी सेम है, रूम भी सेम है, तो ये पॉपुलेशन बना रहा है। अब जब पॉपुलेशन बहुत सारी मिलती है, आपस में इंटरेक्शन करती है, अब एक पॉपुलेशन बिना एक दूसरे से इंटरेक्शन के जिंदा नहीं रह सकती, मानते हैं ना। जैसे 10 भैंसें हैं,
और 10 बकरी हैं, 10 इंसान हैं, 10 पौधे हैं, आपस में कॉल कट, वो रिकॉर्डिंग रुक गई होगी।